ये बड़े शर्म की बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, क्या ये बेटियां उनकी नहीं है? हम जनता ने उनको भी वोट दिया है, उनको शीर्ष पे बनाया, उनको सत्ता दी है। आज वो हमारे सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन लोगों को नहीं आना चाहिए था। जो दिन रात छोटी छोटी बात पे यहाँ पे तिरंगा भगवा लेकर के जय श्री राम, भारत माता की जय चिल्लाते रहते, ये बेटियां उनकी नहीं है? उनको क्यों नहीं आना चाहिए? माननीय भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद वो कहाँ है? आज देश ढूंढ रहा है उनको। सरकार खुद अपनी शीशा लेदर करवा रही है। सरकार बिल्कुल, सरकार खुद अपनी शीशा लेदरी करवा रही है। सरकार खुद जनता के आगे शर्मिंदा हो रही है। ये काम खुद सरकार का था, माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि ये उनको तुरंत जो है ना बर्खास्त करते और दिल्ली पुलिस को तुरंत ये एक्शन लेकर के इनको जेल में डालना चाहिए था। बच्चियां, बेटियां हमारी हैं। आज बेटियों से सबूत मांगा जा रहा है। बंद कमरे में हमारी बेटियों के साथ किसी तरीके का कोई अत्याचार हो, क्या बेटियां वहाँ कैमरा लेके बैठी हुई हैं? कह रहे कि मैं तो मजे में हूँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं निकलेगा, अच्छा है, मुझे न्यायपालिका पर हर अपराधी, हर आरोपी जिसके ऊपर सत्ता का हाथ हो, सत्ता की ताकत हो, वो अपने आप को निर्दोष बताएगा। वो अपने आप को तो आरोप मुक्त बताएगा ही। वो कैसे कह देगा मैं आरोप? आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं। हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां जो है वो झूठ बोल रही हैं। वो कहेंगे कि कानूनी व्यवस्था से तो चलना पड़ेगा। मैं सरकार को चैलेंज करता हूं यहाँ से, एक तरफ हमारी बेटियों को बिठा दे, एक तरफ इस आरोपी को बिठा दे और एक बड़ा मंच स्टेज लगा दे, वहाँ पर तमाम भारत के तमाम दुनिया के मीडिया को खड़ा कर दे। अगर हमारी बेटियां झूठी हो तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। हम लोजपा रामविलास किशनगंज बिहार से आए हैं। देखिए, एफआईआर एक खानापूर्ति है। एफआईआर से कोई अरेस्ट नहीं होता। एफआईआर दे दिया लेकिन अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ, और जब तक वो पद पर बैठा रहेगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होता, गिरफ्तार नहीं होता, वो मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए पहले अविलंब उसको कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज जो है सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पद पर रहेगा तो हर तरह से वो मैनिपुलेट करे। मतलब आप कह रहे हैं मुद्दा ये नहीं है कि अभी तक एफआईआर हुई है, मुद्दा ये है कि आगे क्या होने। जी हाँ, और दिल्ली पुलिस भी शक के दायरे में आती है। क्यों शक के दायरे में इसलिए आती है कि 30 कम से कम अगर कोई ऑकरेंस होता उसके 48 घंटा के अंदर में एफआईआर होना चाहिए। आज 3 महीना हो गया, हो सकता है कि उसमें बचाने के लिए एक्ट क्या लगाया हो, बाद में हो सकता है कि इसको दबाव बनाए। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जो है एफआईआर को हम नहीं मानते हैं। सबसे बढ़ के है कि पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को ये करना चाहिए, भारत सरकार के, कि इसको बृजभूषण शरण सिंह को पहले इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद जो है इसको क्या कहते हैं, पुलिस रिमांड पर ले ले। रिमांड पर, चूंकि उसके ऊपर में ऐसे भी केस है और जिसके साथ ये शोषण, शारीरिक शोषण किया है वो नाबालिग है, उसको प्रोक्सो एक्ट के अंदर भी गिरफ्तार होना चाहिए। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, DY चंद्रचूड़ जी का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक पॉलिटिशियन के नाते हमारी देखिए, मैं लोजपा से हूं, लोजपा रामविलास से हूं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तो ज्यादातर बीजेपी की देखिए मेरे बेटी क्यों भी हो सकती है, बेटी किसी के भी हो सकती है, बेटी इनके भी हो सकती है, इनके भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। बेटी संविधान से ऊपर ना कोई राष्ट्रपति है, ना प्रधान, संविधान से ऊपर कोई ये है, क्या कहते हैं, PM है, सब संविधान के अंदर में है। तो संविधानिक दृष्टि से भी इस्तीफा बृजभूषण शरण सिंह को जिस टाइम में एलिगेशन लगा था, अगर वो बोलता है कि मैं बेकसूर हूं तो कोर्ट में जाओ, लेकिन आप पद पर रहेंगे तो आप हर तरह से प्रभावित करेंगे। आपने एक तो 3 महीना ले लिया एफआईआर करने में, अगर कल इनके ऊपर में कुछ होता है, वो बाहुबली है, उसके पास हर तरह का रिसोर्सेज हम जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, गोड्डा से लेके हम लोग उत्तर प्रदेश का, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। तो कम से कम अविलंब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक हम पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, चूंकि ये एक माँ बहन बेटी की इज्जत का भी सवाल है। नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, आप जब मोदी जी, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप गवर्नर को, आप नैतिकता के आधार पर, कोई अगर किसी लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता तो आप नैतिकता के आधार पर ले लेते, तो ये मामूली सा MP है, एक कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, मिनिस्टर
से आप ले लेते हैं, तो ये फिर क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपको वोट बैंक की राजनीति करना। ब्रजभूषण सिंह ने ये भी कहा है कि अब जो भी आपको करना है करे, बढ़िया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये उनका स्टेटमेंट। वो तो इस्तीफा भी देवा है। हाँ। क्यों देवा इस्तीफा? हमें इस्तीफा थोड़े मांगा, हमें हमारे वर्ग के अंदर न्याय मांगा। हाँ, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा वो सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, उसको फांसी की सजा तक की मांग करते हैं हम तो। मतलब आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होने भर से आप यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। एफआईआर दर्ज एक संतुष्टि का विषय नहीं है। हाँ। हमारा न्याय का विषय है, हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकार पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये सरकार धोखेबाज है। ये भाई साहब हमारे किसान आंदोलन में भी थे, सरकार बोली हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, सरकार ने कमेटी बना दी। कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ आपको पता, सबको दुनिया को पता है, मामले को लीपापोती कर दी। इसका अंत होने वाला है जब पृथ्वी पर पाप ऐसा होता है। एक मिनट, एफआईआर से क्या हुआ? जब पृथ्वी पर ऐसा पाप होता है, सत्य पर वो सत्य का विजय होने लगता है ना, तो भगवान का दूत आते हैं। आपको लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका अब इसका एंड है। आप एक नेता के कारण पूरी पार्टी को घेर लेंगे? अरे घेर नहीं, पूरे भारत में जितने पापी है ना, पूरा विश्व में, किससे विश्व गुरु कैसे बनता है? ज्ञान से बनता है, झूठ बोलने से नहीं विश्व गुरु बनता। बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। तिरंगे की आन शान बढ़ाने वालों के साथ सरकार नहीं है, जो तिरंगे को शान गिरा रहे हैं उनके साथ सरकार है, उनको बचा रही है। देश के तिरंगे लगता है कि ब्रजभूषण सिंह के साथ सरकार है? बिल्कुल है, डेफिनेटली। अभी तक क्यों नहीं है? अगर आप होते या मैं एक आम नागरिक होता, आज तक अरेस्ट होके इस इलाकों के पीछे होते हैं, क्यों नहीं किया गया? महिला का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। आप कह रहे हैं कि सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। एक बात बताइए, इस महिला का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। अगर जो महिला का सम्मान नहीं करता, मैं उसको कुछ नहीं मानता। और आज इन्होंने या मैंने किसी को किया होता, हम जेल के अंदर होते, हमारी पैरवी नहीं होती। क्या महिला आज उनसे, वो महिलाओं से बड़े हो गए क्या? राष्ट्र के सम्मान से ऊपर हो गए? उन महिलाओं ने, उन कोचों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश की शान बढ़ाई है। और उनके साथ क्या हो रहा है? यहाँ आपने कहा जा रहा है कि भाई एफआईआर हो गई है, तो ये उठ करके क्यों नहीं जा रहा है? मैम, एफआईआर होने से क्या होता है? आपने कौन सी धाराओं में एफआईआर लगाई है? पहले ये बताइए, एफआईआर कौन सी धाराओं में लगाई है? बेलेबल धाराओं में लगी है, क्यों नहीं पीछे गए हैं? राष्ट्रीय एथलीट हैं ये, अपने देश का सम्मान आगे गौरव बढ़ाते हैं, तिरंगा का ऊंचा करते हैं। सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, उनमें डेफिनेटली। अभी तक जो, एक बात बताइए, इतनी महिलाएं कितनी है यहाँ पे, उनके साथ उन्होंने अभद्र किया, खुले में आके बोल रही कि हमारे साथ ये हुआ है। क्यों नहीं अभी तक वो जेल के पीछे गए हैं? क्यों? क्योंकि वो सत्ता में, जो केंद्र में पार्टी है, उसके सांसद हैं। ये भूषण शरण है। आप मुद्दा हटाने के लिए केजरीवाल ने 45 करोड़ लगा लिए। अरे केजरीवाल का निजी बंगला है, कल को किसी और की सरकार है तो वो भी तो रहेगा ना। 500 करोड़ तो प्रधानमंत्री जी ने लगा लिए। आप क्यों नहीं उसको बारे बोल रहे हैं? आप ये बताइए, निजी बंगला है केजरीवाल जी का? चलिए उस विषय पर बातचीत नहीं करते, क्योंकि वो विषय मुद्दा भटका रही है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, सरकार मुद्दा भटकाने के लिए मीडिया में चलवा रही है कि 45 करोड़ कहाँ से 45 करोड़ लगा दिए? हर जगह से इनको समर्थन मिल रहा है। डेफिनेटली मिलना चाहिए। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं, वो घर आगे नहीं बढ़ता। आपका शुभ नाम क्या? राहुल कपूर। ये देश का, एक मिनट, ये देश हमारा घर है। हमारे देश में हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। कह रहे हैं सुपर पावर बन रहा है, कहाँ बन रहा है सुपर पावर? रुक रहे, रुकावटें आ रही हैं। आप महिलाएं, अगर आपके साथ कोई करेगा, मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपका भाई, और ये भी मेरी बहनें हैं। जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना शुभ नाम राहुल बताया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल जी, जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है और आगे की प्रोसेसिंग भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई के दौरान ये सारी चीजें, दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर मेंशन की कि भाई हम आज इवनिंग तक कैसे भी एनी हाउ एफआईआर दर्ज करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए ना प्रशासन की प्रणाली पर। देश का कानून कहता, जो संविधान है वो कहता है, ऐसे मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इमीडिएटली। उषा ने भी बयान दिया। मैम एक मिनट, मैम पीटी उषा ने बयान दिया, उनपे दबाव है, उनपे दबाव है। वो महिलाएं हैं, वो खुल के सामने नहीं आ पा रही, दबाव है उसके ऊपर सरकार का। एक चीज और निकलती है कि कहीं ना कहीं लोग अपील कर रहे हैं कि पीएम मोदी या कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का यहाँ पर आए। आपको लगता है कि आना चाहिए या फिर आना चाहिए? तो कितनी तादाद में? मैं एक ही
बात कहता हूँ, बहनें माताएं सांझी होती हैं, सबकी एक जैसा समान इज्जत होती है। आज से सिर्फ 1 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी दिल्ली में आई थी, उनका सिर्फ पर्स चोरी हुआ था। आप होती, कोई होता, ये महिला कोई भी होती, कंप्लेंट लिख ली जाती तो नहीं मिलता, आधे घंटे में पर्स वापस था पूरे पैसों के साथ। कहाँ से आया मुझे नहीं पता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपकी कोई चीज़ जो नहीं आपके रिश्तेदारों की गुमी है, मिली? देखिए, इन्होंने एक चीज कही है, बहुत बड़ी कही है कि जब हम मेडल जीत के लाते हैं तो पूरा देश हमारे साथ होता है, पर जब हमको न्याय की जरूरत होती है, सड़कों पर इसी तरीके से बैठे रहते हैं, तो संख्या कुछ ऐसी दिखती है कि गिने चुने लोगों की दिखती है। ये उन्होंने मेंशन किया है। मैम आगे हम लोग आ रहे हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं सपोर्ट में आया हूँ। क्यों? देश का नाम ऊपर गया। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के साथ हुआ है। मैं महिला के लिए आया हूँ। तो मतलब आम नागरिक भी निकल करके आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं महिला के लिए आया हूँ। वो महिला मेरी बहन है, मेरे देश की इज्जत है, मेरा सम्मान है, और किसी के साथ भी होगा मैं जाऊँगा। बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैडम, ये भरत भूषण शरण है, अगर ये खान होता तब तक इसकी FIR भी होगी, होती है, जेल के अंदर भी होता। हाँ बिल्कुल, नहीं होते तो खान होते तो FIR तुरंत हो जाती, तुरंत FIR होती है, अंदर भी होता, और सारे शिवसेना वाले झंडा लेके यहाँ पे धरना दे होते। आपके मन में पहली बात यही क्यों आई? ये हो रहा है, देश में ऐसा ही तो हो रहा है, ये सब जगह कर रहे हैं। स्मृति ईरानी है, उसकी लड़की के ऊपर हुआ, वो जगह जगह टीवी में आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? वो सिलेंडर लेके सिर पे घूम रही थी, आज कहाँ गई वो? मतलब आज भी भाजपा नेत्री निकलना चाहिए। ये तो पूरे देश के लिए है, ये बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है। मेडल लेके आए, ये पूरे देश के लिए मेडल लेके आए थे, 36 बरादरी के लिए मेडल ले आए थे, पूरे दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया था भारत का। ठीक है, तो इस सबके लिए है ये बड़े शर्म की बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, क्या ये बेटियां उनकी नहीं है? हम जनता ने उनको भी वोट दिया है, उनको शीर्ष पे बनाया, उनको सत्ता दी है। आज वो हमारे सब कुछ है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन लोगों को नहीं आना चाहिए था। जो दिन रात छोटी छोटी बात पे यहाँ पे तिरंगा भगवा लेकर के जय श्री राम, भारत माता की जय चिल्लाते रहते, ये बेटियां उनकी नहीं है, उनको क्यों नहीं आना चाहिए? उनके क्या शर्म लगी हुई है उन्हें? उनके मुंह में क्या गोबर लगा हुआ है जो नहीं आ रहे हैं, या मुंह दिखाने लायक नहीं है जो जंतर मंतर पे नहीं आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टी के सदस्य और माननीय भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद, वो कहाँ है? आज देश ढूंढ रहा है उनको।